डियर व्यूवर्स, आज के ये लेक्चर बहुत अहम होने वाला है। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं या एमएस वर्ड सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने 30 एडवांस कमांड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है और कंप्लीट ये लेक्चर आपको ए से जी तक आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा। आज से पहले ऐसा लेक्चर आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कमांड हम पढ़ेंगे वो कमांड हमारे पास है शो ऑल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। के एमएस वर्ड के अंदर हिडन शॉर्टकट्स मौजूद हैं, उनको आप एक साथ कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करके मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और तमाम कीज को शो करवाने के लिए आपने व्यू पे आना है। फिर उसके बाद आपने मैक्रोज पे आना है और व्यू मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे। व्यू मैक्रोज पे क्लिक करने के बाद आपने मैक्रो इन कमांड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। वर्ड कमांड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो मैक्रो इन नजर आ रहा है इसमें आपने वर्ड कमांड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिस्ट कमांड पे इसमें आना है। अब जैसे लिस्ट कमांड टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिस्ट कमांड नजर आ रही है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने रन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपने करंट कीबोर्ड सेटिंग यानी जो भी आपकी कीबोर्ड की सेटिंग है इसके मुताबिक जो भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं वो सारी शो हो जाएंगी। हम जैसे ओके क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह से ये हिडन कीज़ को आप शो करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि हम खुद से शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं। मीन्स कि आपके पास कुछ शॉर्टकट्स तो यहाँ पे बनी हुई और कुछ ऐसी कमांड्स भी होंगी जिनकी शॉर्टकट नहीं बनी होंगी। जैसे कि इंसर्ट में हमारे पास टेबल है, पिक्चर है, ऑटो शेप है, आइकन्स हैं या इसमें स्क्रीनशॉट है। तो इनकी हम खुद से शॉर्ट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर की शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करूँ और पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे आपने क्लिक करना है। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट पे हम आएंगे और कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने उस टैब पे क्लिक करना है जिस टैब की वो कमांड है। यानी पिक्चर जो हमारे पास है वो इंसर्ट टैब में है। जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ जितनी भी इंसर्ट टैब की कमांड्स होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अगर इसकी शॉर्ट की पहले से बनी होती तो यहाँ पे नजर आती। तो यहाँ पे पहले से कोई भी शॉर्ट की नहीं बनी हुई है तो प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करके 1 से लेकर 0 तक आप कोई की प्रेस कर सकते हैं या फिर ए से लेकर जी के दरमियान कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट या आल्ट का यूज भी आप साथ में कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल क्यू मेरे पास जो की होगी वो इंसर्ट पिक्चर की होगी। इसको आपने यहाँ से साइन करना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लोज पे और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। अब जब भी कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखें इस तरह से कंट्रोल क्यू जैसे मैंने प्रेस किया तो पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं शॉर्टकट्स को तो आप फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आना है आपने और उसके बाद कस्टमाइज पे हम आएंगे और उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है इंसर्ट पिक्चर। हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे, इंसर्ट पिक्चर पे आते हैं, शॉर्टकट बनी हुई है, इसको सेलेक्ट करके आपने इसको रिमूव कर देना है और क्लोज पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। अब जब भी कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स को बना भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे टैब्स क्रिएट करने के बारे में और ग्रुप क्रिएट करने के बारे में। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे फाइल बटन है, कुछ कमांड ऐसी हैं जो फाइल बटन में इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी हैं जो होम में है, कुछ ऐसी हैं जो इंसर्ट में इंपॉर्टेंट है, कुछ लेआउट में है और कुछ हमारे पास रिव्यू और व्यू में है। हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी का एक टैब क्रिएट हो जाए और एक ग्रुप क्रिएट हो जाए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी कमांड्स हैं वो सारे एक ही ग्रुप में या एक ही टैब के अंदर आ जाएं। तो टैब कैसे क्रिएट करना है, इसका बहुत आसान सा तरीकाकार है कि आप किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें। जैसे कि मैं इंसर्ट के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ या होम के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कमांड इसमें आती है कस्टमाइज द रिबन। या फिर आप फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद ऑप्शन पे आना है और फिर उसके बाद कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं होम टैब के बाद यहाँ पे एक न्यू टैब क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने होम पे क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू टैब आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और साथ में एक न्यू ग्रुप भी बन चुका है। अब एक और टैब देखिए हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, तो टैब को हम रीनेम करना चाहते हैं तो न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे, रीनेम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे नाम देना है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया माई टैब। माई टैब नाम देने के बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रुप पे आते हैं और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करके आपने ग्रुप को भी रीनेम करना है। जिस तरह हमारे पास इस ग्रुप का नाम पेजेस है, इसका टेबल्स है, इसका इलस्ट्रेशन है, इसका मीडिया है, इस तरह से मैं इसका नाम रख रहा हूँ इंपॉर्टेंट कमांड्स। इंपॉर्टेंट कमांड्स में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टैब भी बन चुका है और उसके बाद ग्रुप भी बन चुका है। अब इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट कमांड को ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप एमएस वर्ड की तमाम कमांड्स को शो करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है ताकि सारी कमांड्स आपकी शो हो जाएं। तो खैर हम यहाँ पे इसमें आते हैं कि हम यहाँ पे एक टेबल की कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कट की कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे फाइंड की कमांड ऐड करना चाहते हैं, फाउंड की कमांड ऐड करना चाहते हैं और उसके अलावा पेस्ट की कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं, सेव की कमांड ऐड करना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब बन चुका है जिसका नाम हमने रखा था माई टैब और इसका ग्रुप जो था वो इंपॉर्टेंट कमांड्स था और उसमें सारी इंपॉर्टेंट कमांड जो आपकी फेवरेट थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं कि आपने उसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे हम क्लिक करेंगे और अपना फेवरेट टैब आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने बनाया था और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और उसको रिमूव कर लें। तो टैब के साथ आपका ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए टैब आपका रिमूव हो चुका है। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि हम डाटा एंट्री फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं एंड ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आना है और यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स ले लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं SR नंबर। उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं नेम, फिर इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सिटी, फिर इसके बाद यहाँ पे अमाउंट और फिर उसके बाद यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं। अब उसके बाद आपने हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हम यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो टेबल को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फॉर्म की कमांड को आपने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने मोर कमांड पे क्लिक करना है और मोर कमांड पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे वेब ऑप्शन का, वर्ड ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है। ऑल कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम पॉपुलर कमांड आपके पास, ऑल कमांड्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमें चाहिए डाटा फॉर्म। तो यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो डी वाले जो हमारे पास यहाँ पे जो कैटेगरी है इसी में हम आएंगे और हमें चाहिए यहाँ पे डाटा फॉर्म। तो हम यहाँ पे आएंगे इसमें डाटा फॉर्म की तरफ। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना, ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद देखिए फॉर्म हमारे पास आ चुका है। आपने टेबल को मुकम्मल सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इसमें डाटा फॉर्म के ऊपर। तो देखिए वही डाटा आपका फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 टाइप कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे नेम टाइप करते हैं। जिस तरह मैं नेम यहाँ पे टाइप कर लिया अली रजा। फिर इसके बाद यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने सिटी टाइप कर ली यहाँ पे रहमियार खान और उसके बाद अमाउंट मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे 25,000 और उसके बाद बैलेंस मैंने कर लिया 12,000। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास न्यू एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके पास डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, आप जैसे क्लोज करेंगे तो वो डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। एक और एंट्री करते हैं यहाँ पे और टैब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने टाइप कर लिया आमिर अली और उसके बाद सिटी हम कर लेते हैं यहाँ पे खानपुर एंड अमाउंट कर लेते हैं 45,000 एंड उसके बाद 16,000 कर लेते हैं और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डाटा आपने वहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। दोबारा से अगर आप इसमें एंट्रीज करना चाहते हैं तो आपने दोबारा टेबल को सिलेक्ट करना है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और नई एंट्री आपने यहाँ पे दर्ज करनी है नंबर 3 और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं करण और उसके बाद यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करें, पे सिटी कर लेते हैं RY के अमाउंट इस पे कर लेते हैं 48,000 एंड बैलेंस कर लेते हैं 14,000। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ये ऐड भी हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को। और जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे जो एंट्री हमने लास्ट में की थी वो लास्ट में शो हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे फॉर्म भी इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एडवांस कमांड में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 5 पे
डेट पिकर के बारे में कि अगर आपको बार बार डेट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या डेली डेट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कमांड बेहतरीन काम आ सकती है आपके। तो सबसे पहले आपने डेवलपर टैब को ऑन करना है। डेवलपर टैब को ऑन करने के बाद किसी भी टैब के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद कस्टमाइज द रिबन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर टैब नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेवलपर टैब ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने कर्सर को वहां लेके आना है जहां पे आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट कीजिए मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ डेट और उसके बाद इसके सामने मैं यहाँ पे डेट पिकर को ऐड करना चाहता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद डेवलपर टूल पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल पे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए डेट पिकर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि डेट हमारी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाए। इस जगह पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जो भी डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, यानी डेली की डेली डेट आप यहाँ से बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे कस्टम टेबल ऐड करने के बारे में। बाज़ ऐसा होता है कि हमें डेली कोई ना कोई टेबल इंसर्ट करना पड़ता है, डेली इन्वाइसेस क्रिएट करनी पड़ती हैं, कार्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं या किस टाइप का बिल हमें क्रिएट करना पड़ता है या लिस्टें वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो हमें एक टेबल को डिज़ाइन करना ही पड़ता है। अगर आप एक ही टेबल को हर रोज़ डिज़ाइन करते हैं तो बजाय इसके कि आपसे हर रोज़ डिज़ाइन करें, आप उसको एक बार डिज़ाइन करके आप कंप्यूटर की गैलरी में उसको सेव कर सकते हो और जब चाहें आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं ताकि काम आपका बेहद आसान हो जाए और कम वक्त में आप ज़्यादा काम कर सकें। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है और ये टेबल मुझे डेली चाहिए होता है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम लिखना होता है, सिटी लिखनी होती है, अमाउंट लिखनी होती है या उसके बाद किसी किस्म का मैंने बिल बनाया हुआ या किसी किस्म का मैंने यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन किया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करके आप इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया और उसके बाद अपनी मर्जी से आप जैसा चाहे डिज़ाइन इसको दे दें। चाहे आपका ये बिल है, चाहे आपका कार्ड है, कुछ भी है जो आपने टेबल में डिज़ाइन किया हुआ है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है। टेबल पे हम आएंगे। टेबल पे आने के बाद आपने क्विक टेबल पे आना है और क्विक टेबल पे आने के बाद आपने लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना है सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। याद रखिएगा सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे फिर ये कमांड एक्टिव होगी, वरना ये कमांड एक्टिव नहीं होगी। आपने सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है। नाम उसे आप कोई भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने इसे नाम दे दिया लिस्ट का, और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद इस टेबल की मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मैंने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे और टेबल पे आने के बाद आपने क्विक टेबल पे आना है। स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है लिस्ट के नाम का। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा जो आपने डिज़ाइन करके सेव किया हुआ था। ये तब तक आपका इंसर्ट होता रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप इसे डिलीट कर लेते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, दोबारा आप इसको देख नहीं पाएंगे। तो आप इंसर्ट पे आप आए, टेबल पे आप आए, क्विक टेबल पे हम आते हैं, स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आते हैं। उसको डिलीट करने का भी आसान तरीकाकार है कि आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे आप क्लिक करें। उसके बाद जो नाम आपने यहाँ पे दिया था टेबल को वही आप सिलेक्ट करें, जैसे लिस्ट है उसका प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, और उसको हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि हम कवर पेज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यानी कुछ कवर पेजेस तो ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे हम आते हैं, कवर पेज पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी बना बनाया कवर पेज हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मगर अपनी मर्जी का हम कवर पेज बनाकर इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पेज पे हम आएंगे। उसके बाद देखिए आप सबसे पहले कवर पेज डिज़ाइन कर लें, जिस तरह ऑलरेडी मैंने भी एक कवर पेज पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो ये कवर पेज है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है और इसी कवर पेज को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ताकि हर मर्तबा मुझे बार बार इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। कवर पेज पे हम आएंगे और उसके बाद सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया MS वर्ड एडवांस और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ओके। अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। अब उसके बाद जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंसर्ट पे आऊँगा
और उसके बाद मैंने कवर पेज पे जाना है और उसके बाद इसकी गैलरी में एंड में जाकर देखें, यहाँ पे आपको वो फाइल नज़र आएगी MS वर्ड एडवांस के नाम की। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही कवर पेज आपका यहाँ पर भी इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब चाहें आप इस कवर पेज को किसी भी पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका कसर होगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कवर पेज पे आना है और उसके बाद उसी कवर पेज के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और आपने ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, व्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा और उसके बाद आपने डिलीट करना है और यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। और नंबर 8 पे हम बात करेंगे ऐड कस्टम वाटरमार्क के बारे में कि कस्टम वाटरमार्क अपनी मर्जी का आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप डिज़ाइन पे जब भी आप आते हैं और उसके बाद वाटरमार्क पे आते हैं तो आपको बने बनाए वाटरमार्क यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे डू नॉट कॉपी है या उसके बाद ड्राफ्ट है या सैम्पल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम या अपनी वेबसाइट या अपना ईमेल या अपना कॉन्टैक्ट नंबर वाटरमार्क के तौर पे हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे सेव कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए, ताकि जब भी हम चाहें आप सिर्फ गैलरी में जाएं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद Ctrl+N प्रेस करके आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है, आपने वाटरमार्क पे आना है और उसके बाद आपने कस्टम वाटरमार्क पे आना है। एक बार आपने कस्टम वाटरमार्क पे आना है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट या अपनी कंपनी का नाम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो आपने कस्टम वाटरमार्क पे आना है, फिर इसके बाद टेक्स्ट वाटरमार्क पे आएंगे। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट देना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया www.falconryk.com और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे इसका फाउंट का साइज भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने 36 कर लिया। तो देखिए फाउंट आपको यहाँ पे कम होता नज़र आ रहा है। इसको हम ओके कर लेंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे टॉप पे हेडर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, या हेडर के ऊपर डबल क्लिक कर लें या फिर फुटर में आप डबल क्लिक कर लें या फिर आप इंसर्ट पे चले जाएं और उसके बाद हेडर पे चले जाएं और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट हेडर पे। जब ये एडिट हेडर आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो जाए तो कीबोर्ड से आपने Ctrl+A प्रेस करना है। Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सारा डाटा आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद वाटरमार्क पे हम आएंगे और उसके बाद सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई वेबसाइट हम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको हम ओके कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं। अब आइंदा जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे उसी वाटरमार्क की ज़रूरत पड़ी तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, डिज़ाइन पे मैंने जाना है, वाटरमार्क पे मैंने जाना है और उसके बाद स्क्रॉलिंग करके जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे माई वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब सिर्फ यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क आपके पास ऐड हो जाएगा। और उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस रिकॉर्ड को तो आपने वाटरमार्क पे आना है, उसके बाद यहाँ पे हम इसमें आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको डिलीट नहीं करते तो जब तक आप वर्ड ओपन करते रहेंगे किसी भी वक्त किसी भी दिन ये आपके पास यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दें और यस पे क्लिक करें, ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे कस्टम पेज सेटअप के बारे में। जैसा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपको एक पेज यहाँ पे पोर्ट्रेट पे चाहिए, दूसरा पेज आपको लैंडस्केप पे चाहिए, तीसरा पेज आपको कस्टमाइज चाहिए, यानी एक पेज के ऊपर आप लेटर कंपोज कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर आपने सर्टिफिकेट बनाना है, तीसरे के ऊपर आपने कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है या कोई बिजनेस कार्ड वगैरह बनाना है, तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर 3 डिफरेंट साइजेस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली तौर पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और पेज ले लिया, ब्लैंक पेज, 2 पेजेस हो गए। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज भी करते हैं कि लेआउट पे आते हैं और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप हो जाए, और जब मैं यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो दोनों ये लैंडस्केप हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट करता हूँ तो दोनों ये पोर्ट्रेट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे मोर पेपर साइज पे आने के बाद यहाँ पेपर साइज फर्स्ट कीजिए 7/5 का मैंने दिया और उसके बाद मार्जिन मैंने यहाँ पे दर्ज कर लिया इसमें 0.5 और यहाँ पे मैंने दे दिया ऐसे 0.5, 0.5 एंड 0.5 और ओके क्लिक करते तो ये मेरे पास दोनों पेजेस का साइज एक साथ ही चेंज हो गया। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो पेजेस है ये वाले, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप हो जाए, तो इसको आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस पेज को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, या बैक स्पेस का इस्तेमाल करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं।
पेज को डिलीट करने के बाद आपने कहाँ पे इसमें आना है, लेआउट पे हम आएंगे, ब्रेक पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने देनी है सेक्शन ब्रेक। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए 2 सेक्शन बन जाएंगे, यानी ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। अब इसके ऊपर आप कोई भी कमांड अप्लाई करेंगे, कोई भी ओरिएंटेशन अप्लाई करेंगे या कोई भी साइज अप्लाई करेंगे तो वो इस पे नहीं होगा बल्कि सिर्फ इस पे होगा जिस पे आपने क्लिक किया होगा। फिर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे आते हैं, लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके पास एक पेज पोर्ट्रेट का और दूसरा लैंडस्केप का हो चुका है। हमें एक और पेज चाहिए तो इसके लिए दोबारा लेआउट पे आएंगे, ब्रेक पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं कस्टम पेपर साइज, जैसे 7x3 का हम देना चाह रहे हैं या 5x7 का देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, साइज पे आ जाएं, मोर पेपर साइज पे आते हैं और यहाँ पे हमने साइज दे दिया 7x3 का। और उसके बाद मार्जिन पे हम आते हैं, मार्जिन मैंने टाइप कर लिया 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.2 और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइज भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप कस्टम साइज दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी पेज को पोर्ट्रेट और एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लैंडस्केप और एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप कस्टम साइज भी दे सकते हैं। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि हम हर पेज के ऊपर अलग अलग से बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि आप कुछ पेजेस पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ पे नहीं करना चाहते, या कुछ पे बॉर्डर का फॉर्मेट आप कुछ और देना चाहते हैं और कुछ पेजेस पे कुछ और देना चाहते हैं। तो इसका भी तरीकाकार कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने यहाँ पे डिफरेंट पेज साइज आपने दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले यहाँ फाइल पे आना है और न्यू पे क्लिक करके हम इसे ब्लैंक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ पेजेस बना भी लेते हैं, जैसे मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 पेजेस बना लिए और उसके बाद अगर हम इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं डिज़ाइन पे जाकर और उसके बाद पेज बॉर्डर पे हम आएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एनीवन कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो देखिए तीनों पेजेस के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। मगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई ना हो, सेकंड के ऊपर हो और थर्ड के ऊपर कोई और हो जाए, या तीनों पेजेस के ऊपर अलग अलग से बॉर्डर्स को हम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर को यहाँ से रिमूव करते हैं और उसके बाद या फिर कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें, उसको हम डिलीट कर लेते हैं। तमाम पेज आपके डिलीट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन ब्रेक का यूज़ करना है। हमने लेआउट पे आना है, लेआउट पे क्लिक करने के बाद ब्रेक पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा लेआउट पे आएंगे और उसके बाद ब्रेक पे आएंगे और सेक्शन ब्रेक और नेक्स्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर बॉर्डर नहीं अप्लाई करना चाहते, सेकंड के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें और फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर पे आपने जाना है। उसके बाद पेज बॉर्डर के टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपनी मर्जी का आप कोई भी अच्छा सा बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद होल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि दिस सेक्शन हम कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो इसी पेज के ऊपर आपका बॉर्डर अप्लाई होगा, बाकी पेज के ऊपर नहीं हो रहा। इस तरह से हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद डिज़ाइन पे हम आते हैं, पेज बॉर्डर पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट किया, उसके बाद दिस सेक्शन पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया, देखिए बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 हम बात करेंगे कस्टम बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमने किसी भी वेबसाइट से, जैसे AnyRGB.com है या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप PNG के अंदर बॉर्डर को डाउनलोड करते हैं, उसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बॉर्डर हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से AnyRGB.com से। आपने AnyRGB.com पे जाना है, उसके बाद आपने सर्च में बॉर्डर लिखना है और यहाँ से अपनी मर्जी का हम कोई भी फेवरेट बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसमें आएंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, यहाँ पे डाउनलोड क्लिप आर्ट के ऊपर। और जैसे डाउनलोड क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड हम वेट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ रहा है आई एम नॉट रोबोट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपके पास ये बॉर्डर डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। अब हम वर्ड को यहाँ से ओपन करते हैं और वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ले लेनी है ताकि हम कस्टम बॉर्डर अपनी मर्जी का यहाँ पे अप्लाई कर सकें। और उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने हेडर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट हेडर पे। एडिट हेडर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ टॉप पे क्लिक करना है और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट हेड एंड फुटर का टैब नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो बॉर्डर आपने डाउनलोड किया है उस पर आप क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें तो वही बॉर्डर आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और बॉर्डर इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने एडिट कर लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको सेट करना है जितनी ज़रूरत है आपके पेज के ऊपर। जैसे मैंने इसका साइज़ यहाँ पे इसमें बढ़ा दिया ऐसे, और इसका साइज़ हम यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा देते हैं।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, खाली यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, या फिर आप हेड एंड फुटर पे क्लिक करके इसको क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक कर लें। अब उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी राइट करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो देखें आप बॉर्डर के अंदर ये सारा डाटा लिखा जा रहा है। कंट्रोल P हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा खूबसूरती के साथ ये बॉर्डर के अंदर डाटा आपका प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। और नंबर 12 पे हम बात करेंगे कि हम MS वर्ड के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका जूम हम थोड़ा सा पेज का बढ़ा देते हैं, कंट्रोल और उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी हम जूम को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए नेम और उसके बाद शिफ्ट और अंडरस्कोर देकर मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। उसको मैंने टैब का इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने टाइप कर लिया इसमें कोर्स। अब मैं चाहता हूँ कि कोर्स के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लूँ। तो उसके लिए मैंने डेवलपर टूल को सबसे पहले एक्टिव करना है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे और डेवलपर टूल पे आपने क्लिक करके इसको ओके कर लेना, ये ऑन हो जाएगा। डेवलपर टूल पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे इसमें कमांड आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल, और यहाँ पे इसमें देखिए हमारे पास कम्बो बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इस कमांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस कमांड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कंटेंट कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ का ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने टाइटल देना है, जैसे मैंने टाइटल इसको दे दिया यहाँ पे कोर्सेज। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले नेम जो हम लिस्ट में देना चाहते हैं वो आपने बारी बारी यहाँ पे ऐड करने हैं। जिस तरह फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें कोर्स देना चाह रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट का, और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर मैं यहाँ पे कोर्स देना चाह रहा हूँ ग्राफिक्स का, और उसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं। फिर ऐड पे आते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑनलाइन अर्निंग का, और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, एक और कोर्स में टाइप करते हैं जिसे मैंने टाइप कर लिया इसमें ऑटोकैड, और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। अगर आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंटेंट कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ अ न्यू स्टाइल। आपने यूज़ द स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे और न्यू स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अपनी मर्जी का आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे बना बनाया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर रहा हूँ, मैंने एरियल ब्लैक से किया, बोल्ड कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर अपनी मर्जी का मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फाउंट का, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये तमाम कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो ये वाला कोर्स शो हो गया, जैसे मैंने ग्राफिक्स पे क्लिक किया तो ये कोर्स शो हो जाएगा, और जैसे मैंने ऑनलाइन अर्निंग पे क्लिक किया तो ये वाला कोर्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्सेल की तरह आप वर्ड के अंदर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे लाइंस को इंसर्ट करने के बारे में, कि डिफरेंट टाइप की लाइंस आप कीबोर्ड के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया कोर्स एक ऑफिस मैनेजमेंट का, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे मुझे सिंगल लाइन चाहिए, तो 3 मरतबा मैंने यहाँ पे ये डैश प्रेस करना है और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ जाएगी। अगर मुझे बोल्ड लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ मैंने 3 मरतबा ये डैश प्रेस करना है और इंटर प्रेस करेंगे तो बोल्ड लाइन यहाँ पे इसमें आ जाएगी। अगर मुझे डबल लाइन चाहिए तो यहाँ पे 3 मरतबा मैंने इज इक्वल टू राइट करना है और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डबल लाइन इसमें आ जाएगी। अगर मुझे ट्रिपल लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ मैंने 3 मरतबा यहाँ पे हैश टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे जिगजैग लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ मैंने डेल्टा टाइप करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जिगजैग लाइन आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे 3 मरतबा स्टार देना है और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगी। और उसके साथ मुझे अगर यहाँ पे टेबल चाहिए तो मैं प्लस के साथ यहाँ पे माइनस प्रेस करूँगा, प्लस माइनस करूँगा, प्लस माइनस करूँगा, पहले प्लस फिर माइनस, और जितने माइनस होंगे उतनी ही कॉलम की चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी। और आपने स्टार्ट प्लस से करना है, एंड भी प्लस पे आपने करना है, इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल भी मिल जाएगा। और टैब का इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास टेबल यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप लाइंस को भी और टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। और नंबर 14 पे हम बात करेंगे ऑटोकरेक्ट के बारे में। हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे हम कोई शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखें और उसके बाद उसका कंप्लीट जो है वो नाम उसमें रिप्लेस हो जाए। जिस तरह हम यहाँ पे FCA लिखें तो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी लिखा जाए, उसका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, या जिस तरह हम यहाँ पे कोई कोर्स लिखें तो उस कोर्स की मुकम्मल डिटेल इसमें आ जाए। तो ये आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने फाइल पे आना है, ऑप्शन पे हम आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने प्रूफिंग पे आना है,
और उसके बाद आपने ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है। ऑटो करेक्ट पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस के बॉक्स में आपने वो कोड टाइप करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया FCA। अब मैं चाहता हूँ कि FCA के नाम से ऑलरेडी पहले से मौजूद है मेरे पास, इसको मैं यहाँ फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ या कुछ और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑफिस। अब मैं कहता हूँ मैं ऑफिस जब भी यहाँ पे टाइप करूँ तो यहाँ पे लिखा जाए ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद कॉमा देते हैं, यहाँ पे MS वर्ड लिखा जाए, MS एक्सेल लिखा जाए, उसके बाद MS पावर पॉइंट लिखा जाए, और उसके बाद यहाँ पे इन पेज और टाइपिंग वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाए। तो मैं सिर्फ ऑफिस टाइप करूँगा और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो इसकी कोर्स आउटलाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ऐड पे क्लिक करते हैं, ओके पे आते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। जब भी आप यहाँ पे ऑफिस लिखकर एंटर, देखिए यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ ओ टाइप करना है, तब जाकर ये डाटा आपके साथ आपका ये राइट होगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये डाटा राइट हो रहा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फाइल पे आप आएंगे, ऑप्शन पे आप आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट पे आप आएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है ऑफिस, और उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, और उसके बाद डिलीट करने के बाद आप इसे क्लोज करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। आइंदा जब भी आप यहाँ पे ऑफिस टाइप करेंगे तो आपके पास वो डाटा यहाँ पे राइट नहीं होगा। और नंबर 15 पे हम बात करेंगे ऑटो टैक्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे संडे टाइप करते हैं और संडे जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ऊपर हाईलाइट हो रहा है, यानी इसका मतलब है ऑलरेडी इसकी मेमोरी के अंदर ये तमाम वर्ड्स मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपने कुछ ऐसे नेम है या एड्रेसेस हैं या कॉन्टैक्ट नंबर है या ईमेल है या वेबसाइट है, कुछ भी ऐसा डाटा है जिसको हम यहाँ पे बार बार इंसर्ट करते हैं MS वर्ड के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम चंद एक लेटर लिखेंगे और जैसे हमारे पास वो मैसेज शो होगा और हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो नाम हमने इसमें ऐड करवाया होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा पेज के ऊपर। तो इसको आपने कैसे करना है, जैसे देखिए फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं, इसमें क्या लेते हैं CO, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपनी साथ में वेबसाइट भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यानी XYZ में कुछ भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब इतना ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जिस तरह की फॉर्मेटिंग आप करेंगे वैसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ये ऐड भी हो जाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे इंसर्ट पे, और उसके बाद क्विक पार्ट्स पे आपने आना है, ऑटो टेक्स्ट पे आप आएंगे, और उसके बाद सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया, जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन, और हम चाहते हैं फाल्कन जब भी लिखें तो हमारे पास ये पूरा मैसेज यहाँ पे ऐड हो जाए। आप ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको यस कर लेंगे। अगर पहले से इस नाम से कोई डाटा सेव है तो जैसे हम यहाँ पे इसमें फाल्कन टाइप करेंगे तो ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पे फाल्कन शो हो रहा है, इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक बार फिर से ऐड करते हैं, आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया फाल्कन, इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्विक पार्ट्स पे आप आएंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है, देख रहे हैं कि इसमें ऑटो टैक्स और उसके बाद फाल्कन नाम से डाटा सेव है। राइट क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे हम आएंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है, डिलीट पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। और नंबर 16 पे हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज को हम परफेक्ट साइज कैसे दे सकते हैं, और उसके बाद इमेज फॉर्मेट में उसको हमने कैसे सेव करना है। बात वैसा होता है कि आप कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं और आप जब भी वहाँ पे कोई स्लिप या उसके बाद कोई इमेज वगैरह वहाँ पे आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक साइज़ जो है ना वहाँ पे पहले से ऐड किया होता है कि 25 KB तक या 30 KB तक आप डाटा अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाटा आप अपलोड नहीं कर सकते। तो पिक्चर को हमने परफेक्ट साइज़ कैसे देना है और उसके बाद उसको आपने इमेज के अंदर कैसे सेव करना है, ये आप MS वर्ड में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे आप आएँ, पिक्चर पे हम आते हैं, दिस डिवाइस पे हम आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एनीवन हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाती है। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। अब हम इस पिक्चर को 2x2 की बनाना चाहते हैं। अगर हम 2x2 का साइज देना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे हम आएंगे, और उसके बाद ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है अगर आप साइज़ यहाँ से देते हैं जैसे 2x2
2 का आपने यहाँ पे साइज देने की कोशिश की और इंटर प्रेस किया तो ये देखिए 2.5/2 हो गया। ऑटोमेटिकली विड्थ हाइट के बराबर और हाइट विड्थ के बराबर खुद ब खुद सेट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो साइज हम देना चाहते हैं 2/2 का वही पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज पे हम आते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस लेआउट के ऊपर और उसके बाद फिर आपने लॉक की ऑप्शन को यहाँ से आपने अनचेक कर देना है। और उसके बाद अनचेक करने के बाद जब भी हम यहाँ पे इसमें साइज देंगे तो वही साइज हमारा अप्लाई होगा जो साइज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2/2 का साइज अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, होम पे हम आते हैं और कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने होम पे ही क्लिक करना है, पेस्ट पे आना है, उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर जेपीजी पे आपने आना है। ओके क्लिक करेंगे तो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी पिक्चर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इसको साइज दे दिया 2/2 और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद अब इसका अगर हम साइज चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो देखिए हमारे पास जो पिक्चर का साइज है वो 2/2 है और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल जो साइज हमारे पास में आ रहा है वो 17.5 KB आ रहा है पिक्चर का साइज। अगर हम इसी फाइल को अगर हम डाउनलोड में जाकर देखते हैं, जैसे कि ये पिक्चर हमारे पास है और राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये देखिए हमारे पास जो पिक्चर का साइज था वो था 779 KB, यानी 779 KB हमारे पास इसका साइज था और हमने इसको रिसाइज करके इस पिक्चर का साइज कर लिया यहाँ पे टोटल 17 KB। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हैं और परफेक्ट साइज भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी MS वर्ड के अंदर। नंबर 17 पे हम बात करेंगे इसमें कि हम ओपन फाइल के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को, मतलब पिक्चर्स को, शेप्स को एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं या टेबल्स को हम अलग से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पहले इंसर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक पिक्चर ऑलरेडी पहले से इंसर्ट है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसे और एक और पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे हम आते हैं, उसके बाद पिक्चर पे आप आते हैं, दिस डिवाइस पे आप आते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक और पिक्चर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ले ली और उसके बाद इस पिक्चर को हम कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद इसको मूव करके कहीं पर भी हम सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं ये वाली और यहाँ पे इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि इस पिक्चर को आसानी के साथ हम कहीं पर भी मूव कर सकें। इस तरह से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद अब एक ही पेज के ऊपर ये सारा डाटा आ रहा है और एक ही पेज के ऊपर हम सर्चिंग करना चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर अगर बहुत सारे टेबल्स हैं या उसके बाद आपके पास पिक्चर्स हैं तो उसको हमने सर्च कैसे करना है। आप इसके लिए होम पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद आपने फाइंड पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च के ऊपर, सर्च फॉर मोर थिंग्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक्स सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो टेबल होगा सिर्फ टेबल ही आपका सिलेक्ट होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है, देखिए इक्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं तो कमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिसमें आप यहाँ पे मैच केस भी कर सकते हैं। एक ही तरह का डाटा जो होगा वो उसको आपने कैसे सर्च करना है या यूज़ वैलिड कार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे एडवांस सर्च के अंदर। तो ये आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डाटा को सर्च वगैरह करवा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो पेजेस को आप एक साथ देख सकते हैं, यानी फर्स्ट के हमारे पास एक पेज ये वाला है और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2-3 पेजेस और बन गए। तो जितने पेजेस होंगे वो सारे पेज आपके पास यहाँ पे शो होते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने जितनी भी हेडिंग्स बनाई होंगी, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर लिया और उसके बाद इस डाटा को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी हेडिंग 1 कर लिया और उसके अलावा मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 कर लिया। अब जैसे हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई होंगी वो सारी हेडिंग्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। और नंबर 18 पे हम बात करेंगे कि हम सिमिलर फॉर्मेटिंग को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पे कलर स्कीम मैंने एक जैसी अप्लाई की हुई है और बाकी पे हेडिंग भी मैंने एक जैसी अप्लाई की हुई है। अगर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं और उस पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं और बहुत सारी कलर स्कीम्स है वो एक जैसी अप्लाई की गई है और यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी रेड कलर के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाए। नॉर्मली तौर पे अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने इसको बारी बारी सिलेक्ट करना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले उस एक पैराग्राफ में क्लिक करें जिस पैराग्राफ की कलर स्कीम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर आप होम पे आएँ, उसके बाद आपने सिलेक्ट पे आना है
और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास जो सेम डाटा था एक किस्म का, जो एक किस्म की जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई थी, कलर स्कीम अप्लाई की गई थी, वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब एक साथ से बोल्ड भी कर सकते हैं, टैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो कम वक्त में ज़्यादा काम करने का ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है। उसके अलावा देखिए आपने यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या आपने एक जैसी हेडिंग्स को अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ मैंने सब के ऊपर हेडिंग 1 अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स है, या उसके अलावा बाकी जो हमारे पास कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑटोकैड है, यूट्यूब है, वेब है, इन सब की हेडिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो भी एक साथ। तो इसके लिए आपने किसी भी एक हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने होम पे आना है, सिलेक्ट पे हम आएंगे और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी हेडिंग्स थी जो सेम एक जैसी थी वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करके आप एक साथ इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिमिलर हेडिंग को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 19 पे हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा स्पेस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ डाटा आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में मिलता है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बारी बारी यहाँ पे इसको दुरुस्त करने लगेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे इस डाटा को ठीक करते हुए। अब यही काम हम चंद एक सेकंड में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कीबोर्ड से हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे पावर का साइन देना है, शिफ्ट आप 6 टाइप करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे स्मॉल लेटर में W टाइप करना है। याद रखिएगा स्मॉल लेटर में करेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। रिप्लेस में हम आएंगे और यहाँ पे एक स्पेस हमने देनी है और फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं, एंड से क्लोज करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक पैराग्राफ अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। और नंबर 20 पे हम बात करेंगे कि तमाम हेडिंग्स को हम एक साथ कैसे शो करवा सकते हैं एक ही पेज के ऊपर, ताकि किसी भी हेडिंग को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो, या तमाम हेडिंग्स को हम एक साथ ओपन कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखिए हेडिंग्स जो आपने बनाई होगी, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा, इसको सिलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग 1 मैंने कर दिया। इस तरह से आपकी जितनी भी हेडिंग्स बनी होगी आप चाहते हैं वो तमाम हेडिंग्स एक ही पेज पर शो हो जाए, ताकि किसी भी हेडिंग को पढ़ने में या प्रिंट करने में हमें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपने फर्स्ट हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड एंड कोलैप्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सपेंड ऑल हेडिंग या कोलैप्स ऑल हेडिंग। तो जैसे हम कोलैप्स ऑल हेडिंग पे हम क्लिक करते हैं तो तमाम हेडिंग जितने भी पेजेस पे होंगे, चाहे वो 5 पेज हैं, 10 हैं या 20 या 50 पेज हैं, तमाम पेज की हेडिंग आपको एक ही पेज पर नजर आएगी। अब जिस हेडिंग को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वही हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, उसकी तमाम डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तमाम हेडिंग को अगर आप एक साथ खोलना चाहते हैं, एक साथ ओपन करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे किसी एक हेडिंग पे, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड ऑल हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो तमाम हेडिंग्स आपके पास ओपन भी हो जाएगी। और 21 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी फॉन्ट की शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास ये डाटा है, हम इंग्लिश के फॉन्ट की बना सकते हैं, उर्दू के फॉन्ट की बना सकते हैं या हिंदी के फॉन्ट की भी शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये डाटा है तो मुझे इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से मुझे ये फॉन्ट जो हमारे पास ओसो वर्ल्ड हमारे पास है इसको हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे जाकर इसको चेंज करूँ, क्यों ना इसकी शॉर्ट की बना लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे और उसके बाद ऑप्शन पे आपने आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने कस्टमाइज पे आना है, उसके बाद कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे और आपने स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे फॉन्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से फॉन्ट को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे OS ओसो वर्ल्ड आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने उसकी शॉर्ट की बना ली, जैसे कंट्रोल 1 मैंने इसकी शॉर्ट की बना ली और उसके बाद यहाँ पे साइन पे क्लिक करते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं। अब वही फॉन्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आपने डाटा को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा बेनिफिट कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश का फॉन्ट है और यहाँ पे उर्दू के फॉन्ट को हम चेंज करना चाहते हैं तो उर्दू का नॉर्मल जो फॉन्ट हमारे पास यूज़ होता है वो जमील नूरी नस्तालिक होता है। अब पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आएंगे रिव्यू के ऊपर,
ट्रांसलेट पे आएंगे, ट्रांसलेट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें हिंदी में या फिर उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया इंसर्ट के ऊपर, तो वही डाटा ट्रांसलेट होकर आपके पास आ चुका है। मगर ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो वो जमील नूरी नस्तालिक हो। तो इसके लिए आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट को सर्च करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसकी शॉर्ट की बना ली जाए। तो किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे। आपने दोबारा वहीं पे आना है फ़ॉन्ट के ऊपर और फिर इसके बाद यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट सर्च करना है जमील नूरी नस्तालिक। तो आपने यहाँ पे जे टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे देखें जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट हमारे पास आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करते हैं और आपने साइन पे क्लिक करना है, क्लोज करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। अब देखें कि आप सिर्फ एक क्लिक से, मतलब एक ही की से Ctrl+2 जैसे प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट यहाँ पे नॉर्मली आपका अप्लाई हो चुका है, जो आमतौर पे हम अप्लाई करते हैं अपने उर्दू की तहरीर पे। और 22 पे हम जो कमांड पढ़ने जा रहे हैं कि MS वर्ड के अंदर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स है, या इसके अलावा बहुत सारी हेडिंग्स आपने क्रिएट की होती हैं। तो इन्हीं हेडिंग्स को हम इमेज के ज़रिए भी इसको लिंक कर सकते हैं और शेप के ज़रिए भी लिंक कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड हम क्रिएट करके। मैं इस पहले पेज को यहाँ पे फ्री कर रहा हूँ, तो शुरू में मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस किया। जैसे मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये सारा का सारा डाटा आपके सेकंड पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और टोटल पेज के साथ हमारे पास यहाँ पे 5 होगी है। पहला पेज खाली है और बाकी 4 पेज के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी हेडिंग है उन सबको यहाँ पे लिंक कर दिया जाए, ताकि जिस हेडिंग को ओपन करना चाहते हैं उसी पे क्लिक करें तो वही हेडिंग हमारे पास ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आते हैं, शेप पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एक शेप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और शेप क्रिएट करने के बाद कोई भी अच्छा सा स्टाइल हम इसको दे देते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से, फिर कंट्रोल के साथ एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी है। आपके पास जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सबको आपने यहाँ पे लिंक करना है। तो मैंने यहाँ पे देखें ये 6 हेडिंग्स यहाँ बना लिया। अपनी मर्जी से आप कलर्स वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अप्लाई कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम इसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहली हेडिंग का जो नाम है वो हम दे रहे हैं यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद इसको यहाँ पे लिंक करने जा रहे हैं। तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है शेप के ऊपर और आपने लिंक पे आना है और उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई होंगी, यानी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आप आएंगे और जितनी हेडिंग बनी होगी वो हेडिंग सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे ऑफिस मैनेजमेंट हमारे पास है, ओके क्लिक करते हैं तो इसका लिंक हमारे पास बन चुका है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरी हेडिंग जो बना ली वो ग्राफिक्स की बना ली। इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हेडिंग हम बना लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, और इस तरह से हमने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे राइट किया और इसी के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। देखिए हम इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, राइट क्लिक और उसके बाद लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं। अब उसके बाद इनमें से किसी भी कमांड पे अगर हम जाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसी हेडिंग पे चले जाएंगे। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, ग्राफिक्स पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस पे जैसे क्लिक किया तो आप ग्राफिक्स पे चले आएंगे। अब टॉप पे जाने के लिए आप यहाँ पे कोई एरो भी बना सकते हैं, जैसे हम इंसर्ट पे हम आते हैं, शेप पे हम आते हैं और यहाँ पे हम अपनी मर्जी की कोई भी यहाँ पे शेप ले लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला एरो सेलेक्ट कर लिया और इस एरो को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ होम के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर। तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद फिर आपने लिंक पे आना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और से ओके पे क्लिक करते हैं। इसको कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्जी से आप कोई भी इसको स्टाइल भी यहाँ पे दे सकते हैं, बीबल इफेक्ट वगैरह, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो ऑटोमेटिकली हेडिंग पे आ जाएंगे और जैसे हम देखें इसी हेडिंग को या इसी एरो को हम हर जगह पे पेस्ट कर लेंगे। Ctrl+C कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने Ctrl+V कर देना है और इसी को उठाकर आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे, Ctrl+V हम प्रेस करते हैं और Ctrl+V प्रेस करने के बाद इसी को आपने यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आना है। पेज नंबर ये 2 पे सेव हो गया, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं पेज नंबर 3 पे। अब ये देखें कि अगर हम किसी भी हेडिंग पे जाते हैं, किसी पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसमें आगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और टॉप पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे।
तो इस तरह से आपने हेडिंग्स क्रिएट करनी है। हेडिंग्स क्रिएट करने के बाद फर्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से आपने डैशबोर्ड बनाना है और डाटा यहाँ पे राइट करना है और उसको राइट क्लिक करके आपने लिंक कर देना है। और 23 पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइंस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे नेम, कोर्स और ग्रुप्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब भी टैब का इस्तेमाल करूँ तो लाइंस यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से डाटा हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है। ग्रुप में आप इसमें आएंगे पैराग्राफ के ग्रुप पे और उसके बाद आप फिर आपने इस एरो पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टैब्स के ऊपर और आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स तो आप जितनी आप यहाँ पे लाइन को बड़ा करना चाहते हैं उतनी आपने यहाँ पे इंचेस में ये ऐड कर, जैसे 2.5 का मैं यहाँ पे लाइन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे टैब की पोजीशन हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये जो लाइन स्टाइल है ये वाला लेना चाहते हैं, ये वाला लेना चाहते हैं, वो आपने देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे हम यहाँ पे टैब का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइंस हमारे पास एक जैसी यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। तो बड़ी आसानी के साथ इस तरह से आप लाइंस को इंसर्ट भी कर सकते हैं। और नंबर 24 पे हम बात करेंगे डाटा को हाइड और अनहाइड करने के बारे में। बात कुछ डाटा आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसको हाइड रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू राइट किया और मैंने यहाँ पे रैंड टाइप करके ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर लिया। अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, तो इसी को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने फाउंड के ग्रुप में आना और यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फाउंड का। तो यहाँ पे हमने हिडन पे क्लिक करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो डाटा आपका हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट के अंदर भी ये डाटा आपका शो नहीं हो रहा। अब हम ये चाहते हैं कि डाटा हमारा वैसे तो शो ना हो, मगर हम चाहते हैं कि जो भी इसमें डाटा हाइड है वो प्रिंट में शो हो जाए। तो प्रिंट में शो कैसे करवाना है, आपने फाइल पे आना है, उसके बाद आपने ऑप्शन पे आना है और ऑप्शन पे आने के बाद आपने डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपने प्रिंट हिडन टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ ओके क्लिक करेंगे और देखिए वैसे डाटा आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर जैसे आप फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट के अंदर आपके पास हिडन डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इसको बड़ी आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं, मगर आप जैसे नॉर्मल मोड में आएंगे तो डाटा आपको नज़र नहीं आएगा। अब डाटा को आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे शो एंड हाइड पे आप क्लिक करेंगे और जैसे हम शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर इसी डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद फिर डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और उसके बाद फाउंड के ग्रुप में हम आएंगे और यहाँ पे इसी कमांड को अनचेक आपने करना है और ओके क्लिक करना है। फिर दोबारा इस कमांड पे आप क्लिक करें तो डाटा आपके पास नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा। और नंबर 25 में हम बात करेंगे कि हम एक ही पैराग्राफ के अंदर हम डाटा को कॉलम में भी रखना चाहते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ में भी रखना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम चाहते हैं कि ऊपर वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ में रहे और नीचे वाला डाटा हमारे पास कॉलम में आ जाए, तो आपने उसी पैराग्राफ को आपने पहले सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है, कॉलम पे हम आएंगे और उसके बाद आपने 3 कॉलम पे क्लिक कर लें। अगर आप कॉलम की तादाद बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपने कॉलम पे आना है, मोर कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ से बढ़ा देंगे। जैसे मैंने 4 कॉलम कर लिए। लाइन बिटवीन पे हम क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें दरमियान में आपके पास यहाँ पे लाइंस भी आ चुकी है और ये डाटा आपका 4 कॉलम में तकसीम भी हो चुका है। इंटर प्रेस करेंगे और जैसे हम इंटर प्रेस करके नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम ऑटोमेटिकली आपके बढ़ते आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यानी आप देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और आप कॉलम पे क्लिक करके इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लें। इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड टाइप करें, उसके बाद देखिए यहाँ के पास नॉर्मल मोड में डाटा लिखा गया। तो इस तरह से एक ही पेज के ऊपर आप कॉलम में भी वर्क कर सकते हैं और पैराग्राफ में भी वर्क कर सकते हैं। और नंबर 26 पे हम बात करेंगे कि हम अनसेव्ड फाइल को रिकवर कैसे कर सकते हैं। यानी ऐसी फाइल जिनको आपने सेव नहीं किया होता, अचानक से लाइट चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका डाटा वो ज़ाया हो जाता है। तो आप चाहें तो उन फाइल्स को आप रिकवर भी कर सकते हैं। तो किस तरह से रिकवर करना है कि जब भी कंप्यूटर आपका शटडाउन हो जाए या लाइट जाने पर कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाए तो आप फाइल पे आएँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इन्फो पे आना है। इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपने मैनेज डॉक्यूमेंट पे आपने आना है और यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें। तो यहाँ से अपनी मतलूबा फाइल आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे वो ओपन पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो आपकी अचानक से लाइट जाने पे या कंप्यूटर ऑफ होने पे फाइल आपकी सेव नहीं हुई थी। तो इस तरह से फाइल को हम यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं।
और नंबर 27 पे हम बात करेंगे कि हम फाइल को ऑटो सेव पे किस तरह से लगा सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे जैसे ही वर्ड को ओपन करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें कंट्रोल एस प्रेस करना या सेव करना याद नहीं रहता। तो आपने जहाँ तक फाइल को सेव किया था वो डाटा वहीं तक सेव रहेगा, और लाइट जाने पे या कंप्यूटर ऑफ होने पे जो आपने बाद में डाटा आपने यहाँ पे सेव किया था वो आपका सारा ज़ाया हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि 1 मिनट के बाद फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे हम आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपने सेव पे आना है। तो यहाँ पे 10 मिनट्स का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है कि 10 मिनट के बाद जाकर फाइल आपकी सेव होगी। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं मिनिमम 1 मिनट्स। तो 1 मिनट के अंदर जितना भी आप काम करेंगे ऑटोमेटिकली वो काम आपका सेव होता जाएगा, मगर शर्त यह है कि आपने उस फाइल को एक बार पहले से नाम देकर सेव किया हो। जब फाइल एक बार सेव हो जाएगी फिर उसके बाद आप जितना भी काम करेंगे वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका डाटा सेव करती जाएगी, और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे ये कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें यूनिट्स चेंज करने के बारे में कि हमने यूनिट को किस तरह से चेंज करना है। हम जब भी यहाँ पे साइज़ देते हैं तो साइज़ हमारे पास जो पेपर का साइज़ है वो इंचेस में आता है कि लेआउट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें साइज़ जो हमारे पास आ रहा है वो इंचेस में आ रहा है। अब साइज़ को हम सेंटीमीटर में देना चाहते हैं या मिलीमीटर में देना चाहते हैं, तो साइज़ के यूनिट्स हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी आपने फाइल पे आना है, ऑप्शन पे हम आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद आपने डिस्प्ले पे आना है, और यहाँ पे आपके पास जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो इंचेस में है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स या पिकास वगैरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेंटीमीटर में करने वाले हैं। एंड ओके क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर शो हो रहा है। जैसे साइज़ पे आते हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर शो हो रहा है। मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में साइज़ आपके पास शो हो रहा है। अगर आप साइज़ को यहाँ पे दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं तो आप फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे जाना है, दोबारा एडवांस पे हम जाएंगे और उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आकर हमने दोबारा इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो दोबारा से तमाम साइजेस जितने भी वो इंचेस में आना शुरू हो जाएंगे। और 28 पे हम बात करेंगे कि हम किसी भी फाइल को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बहुत सारे टूल्स भी हैं, मगर वर्ड के अंदर 2 तरीकाकार ऐसे हैं जो बड़ी आसानी के साथ आपकी वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये वाला है, और दूसरा तरीका कौन सा है कि आपने सेव एज करना है। अगर आपके पास एक्सपोर्ट की कमांड नहीं है, आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है, तो आपने सेव एज पे आना है। फिर इसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने सेव एज टाइप में आना है और यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे इसमें पीडीएफ, और पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसका नाम लिखना है। उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल कन्वर्ट होके पीडीएफ में आ जाएगी, और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 29 पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे जो हमारे पास टूल टिप शो होती है उसको हाइड एंड शो हम कैसे करवा सकते हैं। जैसे आप देखें कर्सर को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कट की कमांड है, उसकी शॉर्ट की कंट्रोल एक्स है। इसी तरह से कर्सर को यहाँ पे लेके आते हैं तो पता चलता है इंक्रीज फाउंट साइज है और शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है। इस तरह से कर्सर को यहाँ पे लेके आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे शो एंड हाइड की कमांड है। पैराग्राफ को हाइड या शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ये टूल टिप आपके पास हाइड हो जाए और शो ना हो तो कमांड के बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आपकी ऑफ हो जाए तो इसको ऑन कैसे करना है, अगर ऑन है तो इसको ऑफ आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपने फाइल पे आना है, ऑप्शन पे हम आएंगे, जर्नल के टैब पे आएंगे, उसके बाद स्क्रीन टिप स्टाइल हमारे पास है, यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप पे हम क्लिक कर लेते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें अब आपके पास कहीं पर भी वो स्क्रीन टिप आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो दोबारा आपने फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें जर्नल के ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे शो फीचर डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन टिप, और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी स्क्रीन टिप दोबारा से ओपन होना शुरू हो जाएगी। और नंबर 30 और लास्ट कमांड में हम पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर फाउंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है कि सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डाउनलोड फ्री फाउंट्स, यहाँ पे लिखेंगे और इंटर प्रेस करते हैं। आपके सामने यहाँ पे जो 2 वेबसाइट्स आ रही हैं 1001 फ्री फाउंड्स एंड डा फाउंड्स।
तो यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाउंट्स की बहुत सारी कलेक्शन आपके पास में आ जाएगी। ये इसकी सारी कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, जैसे 3D फाउंड है, ब्रश फाउंड है, डेकोरेटिव है, फैंटेसी है, हैंड राइटिंग वाले फाउंड हैं। तो बहुत सारे फाउंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री में। और यहाँ पे कैटेगरी दी हुई कि इसमें ए नाम वाले कितने फाउंड्स हैं, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम किसी भी एक फाउंड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल इसमें आ रहे हैं फाउंड्स के। जैसे मुझे ये वाला स्टाइल पसंद आया तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये वाला फॉन्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब उसके बाद इस जगह पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इस फोल्डर पे आना है या डाउनलोड के फोल्डर में आप चले जाएं, आपके सारे फॉन्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसी पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट ऑल पे हम क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये फाउंड आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। डबल क्लिक करें इस फाउंड के ऊपर और जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये फाउंड आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस फाउंड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल, और ये फाउंड हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। जैसे हम वर्ड भी यहाँ पे इसमें आएंगे और इसी फाउंड को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि MS ऑफिस मैंने लिखा। इसी डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, इसका फाउंड साइज हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका फाउंड चेंज करते हैं। फाउंड का नेम हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिकल। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए इलेक्ट्रिकल फाउंड मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम कोई भी फाउंड डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको MS वर्ड की 30 बेहतरीन एडवांस लेवल की कमांड्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको MS वर्ड में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस लेक्चर से क्या सीखा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।